दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, उसकी बरकतें जो उसने हमारे हाथों में दी, हमारे खानों में दी। तो चलते हैं दोस्तों, इस रूह अफ़ज़ा की रेसिपी को रेडी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त रूह अफ़ज़ा की रेसिपी लाई हूँ और रूह अफ़ज़ा की रेसिपी बनाने से पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। मैंने ली है 3 कप चीनी, 2 कप पानी, हाफ़ टी स्पून टाटरी, 1 टेबल स्पून रूह केवड़ा, 1 टेबल स्पून अर्के गुलाब, हाफ़ टी स्पून फूड कलर। और मैं आपको मेजरमेंट कप दिखा देती हूँ। इस वाले मेजरमेंट कप के हिसाब से मैंने 3 कप चीनी ली है और इसी वाले मेजरमेंट कप के हिसाब से मैंने 2 कप पानी लिया है। तो पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और चलते हैं रूह अफ़ज़ा की रेसिपी को रेडी करते हैं। और 2 कप पानी और ये हमारी 3 कप चीनी। तो दोस्तों हम इस चीनी को पानी में बिल्कुल अच्छी तरीके से डिज़ोल्व कर लेंगे। डिज़ोल्व हो चुकी है और पानी भी थोड़ा सा ठीक हो चुका है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून अर्के गुलाब। मैं इसमें ऐड करूँगी रूह केवड़ा। टाटरी की मिकदार आप अच्छी तरीके से देख लें। अच्छा, टाटरी डालने की 2-3 वजूहात होती हैं। फर्स्ट के इसमें क्रिस्टल नहीं बनेंगे, चाहे आप इसे फ्रिज में भी स्टोर कर लें और जो हमारा मीठा है वो काफ़ी खुल के आएगा। कि हम 1 गिलास में 1 या 2 टेबल स्पून भी रूह अफ़ज़ा मिलाते हैं तो ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा मिठास देगा अपनी टाटरी की वजह से। और ये हम थोड़ा सा थिक कर लेंगे। 5 मिनट इसको अच्छी तरीके से हम पका लेंगे और मैं इसे आपको 5 मिनट के बाद दिखाती हूँ। फ्रेंड्स 5 मिनट से मैं इसे अच्छी तरीके से इसी तरीके से पका रही हूँ और मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें थोड़ा सा थिक होता जा रहा है। अभी हम इसे 5 मिनट और पकाएंगे। इसे हम थोड़ा थिक कर लेंगे 5 से 10 मिनट बनाकर कि ये थोड़ा थिक हो जाए, गाढ़ा हो जाए। और ये ठंडा होने के बाद काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा वैसे भी। ये देखें मैंने फूड कलर के लिए पानी ले लिया है और अब ये मैंने इसमें फूड कलर डाल दिया। और हमें इसी तरीके से इसमें फूड कलर ऐड करना है। अब मैंने अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लिया है और अब मैं आपको ये इसमें डाल के दिखाती हूँ। हम एकदम से सारा इसमें नहीं डाल देंगे, इसका भी एक कलर होता है। ये काफ़ी तेज़ कलर नहीं लें आप, नॉर्मल रूह अफ़ज़ा बस देखें काफ़ी अच्छा कलर आ चुका है। बाकी का मैं फूड कलर सेव कर लूँगी। देखें हमने ये 2 मिनट पका लिया। अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूँगी। अब मैं इसे ठंडा करके आपको स्टोर करके दिखाती हूँ और इसका अच्छा सा शरबत बना के दिखाती हूँ 1 गिलास। तो फ्रेंड्स हमारा रूह अफ़ज़ा हल्का फुल्का सा अभी नीम गर्म है और फ़िलहाल ये मैं आपको स्टोर करके दिखाती हूँ। और आप देख सकते हैं इसका जो गाढ़ापन है, थिकनेस है, वो बिल्कुल रूह अफ़ज़ा जैसी ही है। और माशाल्लाह से आप इसे ट्राई करें और आप इसे पीकर भी देखेंगे तो ये बिल्कुल रूह अफ़ज़ा ही आपको लगेगा, बल्कि उससे अच्छा जायका देगा। अब मैं इसको स्टोर करके दिखाती हूँ। तो चलते हैं दोस्तों, अब हम इसका 1 गिलास शरबत बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये मैंने ले लिया है चिया सीड्स, तखम मलंगा, और 1 गिलास में मैंने लिया है मिल्क। और अब हम इन दोनों का ही बनाएंगे यहाँ पर शरबत। मिल्क का इस वजह से मैं आपको शरबत बना के दिखाऊंगी, कहीं आप सोचें कि इसके अंदर मैंने जो टाटरी डाली है तो इसकी वजह से मिल्क फट जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ ये शरबत। तो फ्रेंड्स हम अपने दोनों गिलासों में वाटर ऐड कर देंगे। अब हम इसमें जो हमने बहुत ही लजीज किस्म का रूह अफ़ज़ा घर में बनाया है वो ऐड कर देंगे अकॉर्डिंग टू कलर आपको जैसा कलर चाहिए हो आप उस मिक़दार से ऐड कर लेना। तो फ्रेंड्स आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ये बाहर के प्रोडक्ट्स परचेज़ करने के बजाय आप ये
घर में अच्छा सा शरबत वगैरह बनाएं बच्चों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, उसकी बरकतें। और इंशाअल्लाह मैं आपको नेक्स्ट टाइम पर ये पाकोला का क्विज़ शरबत जो मिलता है बाज़ार में बहुत ही एक्सपेंसिव, ये मैंने रमज़ानों में अपने हाथ से ख़ुद घर में बनाया है और मैं आपकी इसकी रेसिपी आपको देने वाली हूँ इंशाअल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।